आधारभूत लोकतंत्र, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। जब लोग समाज में साथ रहते हैं तो नियम और व्यवस्था की ज़रूरत होती है। जो संस्था नियम बनाती है, लागू करवाती है और न्याय देती है, वही शासन कहलाती है। सरकार का मुख्य कार्य है कानून बनाना, कानून लागू करवाना, न्याय सुनिश्चित करना। सरकार की जो आवश्यकता है वो सरकार समाज में अनुशासन और न्याय बनाए रखती है। हर नागरिक को समान अवसर, सुरक्षा और सुविधा देती है। सरकार के बिना व्यवस्था और विकास असंभव है। शासन के 3 अभिन्न अंग हैं। विधायिका, लेजिस्लेचर, कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। संसद और विधानसभा के अंदर कानूनों का निर्माण होता है। ये विधायिका का एक हिस्सा है। दूसरा शासन का अंग है कार्यपालिका, जिसका काम है कानून लागू करवाना। जिसका उदाहरण है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। ये कार्यपालिका काम करते हैं। ये किसी भी विधायिका में बने हुए कानून को लागू करवाने के लिए काम करते हैं। किस तरीके से लागू करवाना है। न्यायपालिका, जिसका काम है न्याय देना। इसका एग्जाम्पल है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। शक्तियों को भी बंटवारा किया है। तीनों अंगों को अलग अलग रखा जाता है ताकि कोई एक अत्यधिक शक्तिशाली न बन जाए। यह प्रणाली होती है चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम कहलाता है कि विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को ही अलग अलग रखते हैं, अलग तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि इनमें से कोई भी एक ज़्यादा शक्तिशाली ना हो। एक दूसरे पर इनका कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से प्रभाव नहीं है। सरकार के 3 स्तर हैं। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। स्थानीय स्तर पर जैसे कि कोई भी नगर स्तर, इसका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये इसके उदाहरण हैं गांव नगर में। राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होता है सरकार में। जबकि केंद्र सरकार जो है उसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, संसद होते हैं। लोकतंत्र, जिसका अर्थ है जनता का जनता के लिए शासन। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनकी ओर से शासन करते हैं। यह प्रणाली जो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहलाती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत में जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 18 साल से ऊपर का हर आदमी नागरिक वोट करेगा, कानूनी अधिकार है। ये है वोट देना जो है वो एक कानूनी लीगल राइट है। लोकतंत्र का महत्व जो है कि नागरिकों की जो है वो भागीदारी और स्वतंत्रता मिलती है। समानता, न्याय और विकास सुनिश्चित होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र देखो, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसमें नागरिक जो हैं वो स्वयं निर्णय लेते हैं, जैसे कि कक्षा में वोटिंग। जबकि परोक्ष जो लोकतंत्र होता है, इनडायरेक्ट, उसके अंदर पहले नागरिक हैं वो प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे भारत में जो चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। धरातलीय लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। स्थानीय स्तर पर जनता की सीधी भागीदारी होती है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्राम पंचायत या नगर पालिका। ये धरातलीय लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसके अंदर जन की सहभागिता होती है, उत्तरदायित्व होता है, न्याय और समानता मिलती है, विचार की स्वतंत्रता होती है और चुनाव की स्वतंत्रता होती है। इस चैप्टर के कुछ 1 वर्ड्स हैं। पहला है सिस्टम दैट गवर्नस द पीपल, गवर्नमेंट। लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर विधायिका। इम्प्लीमेंट द लॉ, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इंश्योर जस्टिस, जुडिशरी, जुडिशरी न्यायपालिका। रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। इलेक्टेड पर्सन, ये होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल,
इक्वलिटी समानता, फेयर ट्रीटमेंट जस्टिस, चूजिंग थ्रू वोटिंग, लोकल लेवल पार्टिसिपेन, धरातलीय लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो होती है वो लोकल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। डिवीजन अमंग ब्रांचेज, सेपरेट ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, ये होता है डिवीजन अमंग ब्रांचेज। डिजिटल तरीके ने विशेष प्रकार के अपराधियों को ही जन्म दे दिया है जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल संसाधनों के द्वारा धनराशि को चुराते हैं। तो ऐसी जो गतिविधियां होती हैं उनको साइबर क्राइम जो है आपराधिक गतिविधियां कहते हैं। आदर्श जो वाक्य है वो प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। जो भारत सरकार का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्य में जयते, यानी कि सत्य की विजय होती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो है ये तो धर्मस्त तो जय, जिसका अर्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। विधायिका, विधायिका जो है वो दो सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपालिका में जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, भारतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। तो विधायिका में लोकसभा राज्यसभा जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। राज्य स्तर पर एक विधानमंडल अथवा विधानसभा, और ज़्यादातर कई राज्यों के अंदर विधानसभा के साथ साथ में एक विधान परिषद भी होती है। सदन जो है वो एक ऐसी सभा है जहाँ पर कानून पर चर्चा की जाती है और उन्हें पारित किया जाता है। अगर मैं औपचारिक रूप से देखें तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है वो संघ सरकार के अंदर भारत के राष्ट्रपति, जिनको औपचारिक प्रमुख तथा तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडरों द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख हैं। बस राज्य सरकार के अंदर राज्यपाल जो है औपचारिक प्रधान है, उसके द्वारा संचालित, जबकि मुख्यमंत्री जो है वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं। कार्यपालिका के कार्य और उनका दायित्व अलग अलग प्रकार से हैं, जैसे कि रक्षा, केंद्र सरकार में रक्षा है, वैसे ही राज्य सरकार में पुलिस कानून व्यवस्था है। विदेश में विदेशी मामले हैं, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार है। परमाणु ऊर्जा है, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, ये सभी केंद्र सरकार के कार्य हैं। जबकि राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना, उनका कार्यान्वयन करना, ये राज्य स्तर पर हैं। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई स्थानीय सरकार के काम हैं।